सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूं आपका आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं छठी क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 28 और इसमें हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति में वृत्त। तो ये रहेगी हमारे 31 दिसंबर की और ये साल की हमारी अंतिम वर्कशीट है। अगली वर्कशीट हमारी नए साल में मिलेंगे, तो तब तक आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को अपने अभी लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वृत्त के भाग। ठीक है, वृत्त यानी कि एक तरह से ये वृत्त है, गोला। तो इस गोले को क्या कहते हैं? वृत्त। और किसी चीज को हम गोलेकार को कहते हैं वृत्ताकार। ठीक है, अब हम इसके पहला भाग है केंद्र। तो केंद्र को जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, जैसे कि Q। अब देखो यहाँ पर Q है वो सेंटर है, केंद्र है। अब अगर हम Q से यहाँ लाइन खींचेंगे तो समान दूरी है, यहाँ भी जाएंगे तो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, जहां से भी खींचेंगे सब बराबर होगा। तो Q हमारा क्या है? केंद्र है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा जानते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है, जैसे कि QR। अब देखो यहाँ पर सेंटर है, अब केंद्र से जोड़ेगा कोई भी बिंदु, आप केंद्र से कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो QR क्या हमारी त्रिज्या है, क्योंकि ये सेंटर तक पहुंच रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी, आगे से C कह लेंगे हम। ठीक है, एक और बनाएंगे यहाँ से तो उसे D कह लेंगे। तो क्या है? ये सारी हमारी त्रिज्या है। तो इसी तरह से हमारा जो QR एक त्रिज्या है, इसी तरह से QB भी हमारा एक त्रिज्या है। तो इस वृत्त में कितनी त्रिज्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस वृत्त में कितनी त्रिज्या है। आगे बढ़ते हैं व्यास पे। और व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो देखो वृत्त क्या है? ये गोला वृत्त है, एक बिंदु हमारी A और दूसरी बिंदु है B। तो क्या दो बिंदुओं को जोड़ेगा? तो ये जो जोड़ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। तो देखो ये केंद्र है Q, तो Q को टच कर रहा है ना, तो ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा है कि त्रिज्या का दुगना होता है। अब देखो त्रिज्या का दुगना, माना कि A इतना, Q से B तक 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम फिर से बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये सेंटर होकर गुजरेगा। अगर हम यहाँ से इतना एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा व्यास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकार आपको पता है ना? तो प्रकार यानी कि जिस पे पेंसिल लगाते हैं और हम गोला बनाते हैं। देखो उदाहरण 1 में कि प्रकार की सहायता से आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो ये देखो यहाँ से आपने त्रिज्या लगाई तो ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से वृत्त तक। अब देखो पहली कंडीशन है रचना के पद कि प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। अब हमारी जो ये हमारा प्रकार है, तो देखो यहाँ पर सबसे 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। तो ये छोटे छोटे इसमें इंच भी होते हैं, हमने यहाँ से लेना है सेंटीमीटर और आपने प्रकार को इतना खोलना है यहाँ तक। क्लियर है? अब देखो अच्छी छिली हुई पेंसिल का प्रयोग करना है और O बिंदु पर अंकित करना है, क्योंकि प्रकार को हम लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब छिलना यहाँ पे। अब हमने यहाँ से खींचा तो ये यूं खींचेगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और जब हम बीच में सेंटर में लगाएंगे तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और हर जगह नापोगे तो आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अब देखो प्रकार के नुकीले सिरे पर O पर रखिए। तो ये एक यहाँ पे रखना, आपने O पे रखना है और धीरे धीरे घुमाएंगे तो हमारा किस तरह से बनेगा? देखो ये O है, ये O है। अब हमने यहाँ से खींचा तो यूं बनेगा ये। ठीक है, इसी तरह से। दूसरा देखो उदाहरण 2 में केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। अब एक और वृत्त बनाया हमने 4.5 सेंटीमीटर का C पे। तो C हमारा क्या है? केंद्र है। PQR एक प्रकार के अंकित करें। P वृत्त के आंतरिक में होगा। अब देखो यहाँ पर जो P है वो आंतरिक यानी कि अंदर, तो ये गोले के अंदर जितने भी हैं वो आंतरिक माने जाएंगे। ये C भी आंतरिक है, P भी आंतरिक है। ठीक है, उसके बाद देखो Q क्या है? वो वृत्त पर स्थित है। तो ये Q क्या है? ये सेंटर में वृत्त पर है, सॉरी।
तो जो भी यहाँ पर आप बिंदु बनाएंगे वो सारी उसे वृत्त पे मानी जाती हैं, ठीक है। और आर क्या है, वृत्त के बाहरी भाग में। तो आर देखो यहाँ दूर है तो ये बाहरी भाग में। अगर यहाँ पे आप सीधा बनाएंगे, डी बना देंगे तो वो भी बाहरी भाग में। अगर यहाँ पे ई बना देते हैं तो ये भी बाहरी भाग में है। तो क्लियर हो गया, सी हमारा केंद्र में है, पी हमारा आंतरिक है, आर हमारा बाहरी भाग में है और जो क्यू है वो हमारा वृत्त पर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रचना के पद। उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4 सेंटीमीटर 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो फिर से आपने प्रकार लिया, ठीक है। इसमें 0 1 2 3 4 और उसके बाद 5 यहाँ है तो यह आएगा 4.5, ठीक है, यहाँ तक। अब 4.5 सेंटीमीटर लेना है और फिर से आपने ऐसे कोई बनाया एक सेंटर P, तो आपने P को केंद्र बनाया, फिर से गोला खींचा तो ये इस तरह से आपका गोला बनेगा। बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करना है। तो देखो ये Q क्या है आपका, ये उसके ऊपर है वृत्त पर, और जो R है वो बाहरी भाग में है। इसी तरह से जो P है वो आपका क्या है, आंतरिक भाग में। तो आंतरिक और बाह्य आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों को हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को देखते हैं। ये देखिए, प्रकार की सहायता से आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो अपने कॉपी में क्या करना है, फिर से पेंसिल लेनी है, प्रकार लेना है और ये हमारा जो स्केल है उसमें 0 से शुरू होता है। तो 1 2 और 3, तो आपने प्रकार को इतना खोलना है यहाँ तक, ठीक है। कैसे खोलेंगे आप, जैसे ये लाइन है 1 2 3, तो आपने प्रकार को खोलेंगे और इस तरह से लगाना है, इस तरह से। और जब आप इसे घुमाएंगे तो ऐसे घूम जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। और अगर हम पूरे की बात करें तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब दूसरा सवाल है, एक ही केंद्र O से 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त बनाने हैं। अब फिर से देखो, आपने फिर से पहले तो हमने O ले लिया, कोई केंद्र ले लिया O, उसके बाद हमने फिर से स्केल लिया और 0 1 2 3 और प्रकार को हमने फिर से खोला यहाँ तक और बना दिया। हमने एक लाइन खींची और इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने 5.5 लेना है। तो फिर से हमने यहाँ पर 0 लगाया, लंबा देखा 1 2 3 4 5 और 5.5, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि 6 इतने दूर आ जाएगा। तो आपने फिर से प्रकार को लिया 0 से और यहाँ तक और एक और लाइन खींची तो ये 2.5 सेंटीमीटर और बन गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का माने तो ये रहेगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक माने तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, एक के अंदर दूसरा गोला बन जाएगा। तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल है कि एक वृत्त बनाना है फिर से और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित करने हैं कि x वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में हो और z वृत्त के बाहरी भाग में हो। तो फिर से सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है, प्रकार लेना है और उसे लगाना है सेंटर में। तो सेंटर में लिया, हमने एक गोला बनाया। तो इस तरह से एक गोला सही से नहीं बनेगा, लेकिन आपने सही से बनाना है। गोला बना दिया। अब क्या कंडीशन है कि बिंदु x, तो जो बिंदु हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित करने हैं कि x जो है वो किस पे स्थित होगा, वृत्त पर। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप x बना दोगे। अब y जो है सॉरी इस तरह से बनेगा, ये गोला बना दिया और ये सेंटर हो गया हमारा। तो एक बिंदु आपने यहाँ लगा दिया तो ये बन गया हमारा x, ठीक है। अब उसी तरह से वृत्त के y वृत्त के आंतरिक में, तो आपने यहाँ पर एक बिंदु बनाओगे और यहाँ पर बना दोगे y, ठीक है। और जो z है वो वृत्त का बाहरी भाग है। तो यहाँ पर हमने z बना दिया, तो ये z दूर बनाया आपने, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारा बाहरी भाग। और इसी तरह से सेंटर में आप किसी को बना दोगे p, तो सेंटर में क्या है, ये p है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और एक बार फिर से नए साल में मिलते हैं। तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।